नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दुनिया में अब तक हजारों युद्ध हो चुके हैं, कभी जमीन के लिए, कभी सत्ता के लिए, तो कभी सिर्फ एक विचारधारा के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध होते ही क्यों हैं? क्या युद्ध इंसान की फितरत में है या इसके पीछे कोई और वजह छुपी है? जैसा कि हम जानते हैं कि धरती पर सीमित रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पानी, तेल, रेयर मेटल्स। जब किसी देश को लगता है कि उसके पास जरूरी संसाधन कम हो रहे हैं, तो वो दूसरों पर हमला कर सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा करना चाहा, क्योंकि उसे रिसोर्सेज की जरूरत थी। गल्फ वॉर, जो कि 1991 में लड़ा गया था, उसमें इराक ने कुवैत पर हमला किया, क्योंकि वो उसके तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता था। कई बार देश सिर्फ इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा अलग होती है। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई ने दुनिया को कोल्ड वॉर के दौर में झोंक दिया। रिलीजन भी कई युद्धों की वजह रहा है, जैसे क्रूसेड्स, जो कि 11वीं से 13वीं शताब्दी तक ईसाइयों और मुसलमानों के बीच पवित्र भूमि यरूशलेम पर कब्जे के लिए हुए, या हाल ही में मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां यहूदी, ईसाई और इस्लामी सभ्यताओं के टकराव, तेल, भूराजनीति और धार्मिक मतभेदों के कारण संघर्ष हुए। कई बार नेताओं का नेशनलिज्म इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि वो युद्ध को ही देश की शक्ति साबित करने का जरिया मान लेते हैं। हिटलर, मुसोलिनी और इंपीरियल जापान इसी सोच के कारण युद्ध में गए। बॉर्डर डिस्प्यूट्स अक्सर नेशनलिज्म से जुड़े होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध इसी का उदाहरण है। क्या आपको पता है कि दुनिया में हथियार बनाने वाली इंडस्ट्रीज हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं? जब कोई देश अपनी सेना को मॉडर्नाइज करता है, तो उसका पड़ोसी भी हथियार खरीदने लगता है। ये आर्म्स रेस कई बार युद्ध की तरफ ले जाता है। जैसे कि कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों देश लगातार न्यूक्लियर वेपन्स बनाते गए। कई बार युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि डिप्लोमेसी फेल हो जाती है। यूनाइटेड नेशंस का काम है शांति बनाए रखना, लेकिन कई बार पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते शांति समझौते नहीं हो पाते। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 यूरोपियन अलायंसेस और डिप्लोमेसी की नाकामी से शुरू हुआ। सीरिया सिविल वॉर बातचीत की असफलता के कारण एक लंबा संघर्ष बन गया। युद्ध का सबसे बड़ा कारण ग्रीड, पावर और मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन इतिहास से हमने सीखा है कि स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से युद्ध रोके जा सकते हैं। युद्ध हमेशा तबाही ही लाते हैं। लाखों जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, शहर खंडहर बन जाते हैं और जनरेशन्स तक इसका असर रहता है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में युद्ध खत्म हो सकते हैं, या इंसान की इतिहास हमेशा खून खराबे से जुड़ी रहेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।